जय शनिदेव। नमस्कार दोस्तों, आपका श्री हरि कृपा चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है खूनी गुप्त धन। इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले, विश्लेषण करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए। और वीडियो को दोस्तों पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, तभी आपको ये बात साफ समझ सकेंगे। खूनी गुप्त धन का मतलब गुप्त धन के खोज में किसी की जान जाना या गुप्त धन की वजह से किसी की जान जाना या किसी की हत्या होना। तो दोस्तों, क्या ऐसा होता है? गुप्त धन की खोज में दोस्तों बहुत सी मौतें हुई है, बहुत सी जानें भी गई है, बहुत सी हत्याएं भी हुई है। इसका मैं आज आपको लाइव सबूत दिखाने जा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से सुनिए दोस्तों। और इसके जो कारण होता है दोस्तों, ये तांत्रिक मांत्रिक इनकी जो अधूरी विद्या होती है, इनके कारण होता है दोस्तों। जमीन में गड़ा धन खोदने गए 2 युवकों की मौत हो गई है। एक युवक अचेत अवस्था में मिला है। घटना मौ थाना क्षेत्र के मदनपुर गुहीसर गांव की है। गोहद के उमेश कुशवाहा, होतम कुशवाहा और लक्ष्मण बाथम अपने अन्य साथियों के साथ मदनपुरा गाड़ी के पास गड़ा धन खोजने गए, जिसमें उमेश कुशवाहा एवं होतम कुशवाहा की मौत हो गई। इसमें उमेश का शव चित्तौरा चमहेनी की पुलिया के बीच और होतम का शव करवास मदनपुरा के पास मिला है। कयास लगाए जा रहे हैं। होता क्या है दोस्तों कि बहुत से तांत्रिक ऐसे होते हैं कि उनके पास अधूरी विद्या होती है और उनको धन तो दिखाई देता है, लेकिन जो धन का टोटका होता है वो उनको दिखाई नहीं देता। और वो क्या करते हैं कि अधूरी विधि करके डायरेक्टली वहाँ पर गड्ढा खोदने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कैसे अगर दोस्तों धन दिखता है तो जो धन का जो रखवाला होता है, जो टोटका होता है दोस्तों, उसको जानना जरूरी होता है, उनको उसको समझना जरूरी होता है कि टोटका कौन सा है, उसका उपाय कौन सा है, वो टोटका क्या चाहता है, वो काली शक्ति क्या चाहती है। तो दोस्तों वो बातें समझना बहुत ज़रूरी होता है। और जो अधूरी विद्या वाले जो तांत्रिक होते हैं वो क्या करते हैं कि डायरेक्टली वहाँ पर गड्ढा खोदने की कोशिश करते हैं। और गड्ढा खोदते हैं 6 फुट 10 फुट और बाद में वहाँ पर कुछ मिलता नहीं। और क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि गड्ढा खोदते खोदते किसी की जान भी जाती है, किसी का नुकसान भी होता है, किसी की जान की हानि भी होती है। और फिर अधूरा काम छोड़ के लोग भाग जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो शक्ति होती है वो किसी भी रूप में, मतलब जो काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं या उस काम के संबंधित जो व्यक्ति होते हैं उन पर एक किसी भी रूप में वो हमला कर सकती है। उसके अनेक रूप होते हैं, अनेक विचार होते हैं। दोस्तों, मुझे बहुत से कमेंट आए कि गुरुजी गुप्तधन खोजने के कुछ आसान उपाय बताइए, कुछ आसान प्रयोग बताइए। उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। उस प्रयोग को कौन से है, उसके क्या लाभ है, उससे कौन सी हानि हो सकती है, उसके बारे में हम पूरा विश्लेषण करने वाले हैं। लेकिन ये वीडियो पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, तभी दोस्तों आप ये बात समझ पाओगे। और जो दोस्तों मैं बात करता हूँ 100% वो बात सच होती है, क्योंकि मेरा खुद का अनुभव होता है दोस्तों। ऐसे मैं बताइए, मतलब वो किसी ने मुझे बताया और आपको बता रहा हूँ, ऐसे कभी मैं बात नहीं करता। जो एक मामला आया है, जो खजाना खोदने वाला, क्या मामला था, उसमें क्या स्थिति है? ये कल जो है हमारे यहाँ एक होतम कुशवाहा का जो है सब मिला था। उसके साथ में एक व्यक्ति और मिला था, लक्ष्मण बाथम। ये दोनों गोहद के निवासी थे। और प्रथम दृष्टया इसमें जो अभी तक की जो जांच में पाया गया है कि ऐसा पता लगा था कि ये लोग खजाना खोदने के लिए जो है इस क्षेत्र में आए हुए थे। तो हम लोगों ने उसकी मर्ग की जब जांच शुरू की है तो उसमें आज हम लोग एक जगह पहुंचे जहां पर वो खजाना खोदने का जो था, वो शुद्ध आदमी था। उसका कल हम लोगों ने इलाज कराया। इलाज कराने के बाद उसको आज सुबह 5 बजे वहां लेके गए। तो वो बेहट के पास एक खेत है, उस खेत में लेके गया। वहाँ चरी का खेत था वो, जिसको ज्वार बोलते हैं अपन। वहाँ पर पूरा एक 5 फुट का गड्ढा मिला हमको। और वहाँ से उन लोगों ने पूजा वूजा भी की थी। और उसमें वो लगभग 6-7 लोगों का खेत मालिक सहित इन्वॉल्वेशन बताया गया है। वहाँ से उनके साथ क्या हुआ वो सूद खो गया, वो नहीं बता पा रहा है कि हम लोग यहाँ से वहाँ तक कैसे पहुँचे हैं, ये नहीं बता पा रहा। अगर ये वहाँ गए मोटर, ये गुप्त धन में दोस्तों जाने क्यों जाती है? होता क्या है दोस्तों, जब वो तांत्रिक मांत्रिक और उसके साथ वो जो कुछ 4-5 लोग होते हैं और वो धन का निकालने का जब वो काम शुरू करते हैं या उस पॉइंट पर हो जाते हैं, तब क्या होता है कि दोस्तों वो जो टोटका होता है, अगर वो टोटकों का अगर वो तांत्रिक उसमें वश करने में असफल रहा दोस्तों, तो वो टोटका उस पर वो हमला कर देता है। तो
किसी बैल के रूप में, किसी सांप के रूप में या किसी भूत के रूप में, किसी यक्षिणी के रूप में उस पर वो हमला करता है। या फिर क्या होता है कि दोस्तों, जो मान लीजिए अभी 3 लोग या जमीन के अंदर गड्ढा खोदना वो शुरू हो गए और गड्ढा 6 फुट 7 फुट 10 फुट गड्ढा दोस्तों नीचे जाता है। कभी कभी ऐसा जो होता है दोस्तों कि ज़मीन को दरारें पड़ती है और वो जो मिट्टी वो गड्ढे में वो गिर जाती है और जो अंदर काम करने वाले जो लोग होते हैं, 2 लोग हो या 4 लोग हो, वहीं पर वो दब जाते हैं और उनकी वो मौत हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है और जो ऊपर जो लोग रहते हैं दोस्तों भाग जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोई बैल की वो शक्ति, काली शक्ति किसी बैल के रूप में आती है या किसी बैल के शरीर में वो प्रवेश करती है और दौड़ कर वो किसी पर आकर किसी के छाती पर वो मतलब हमला कर देती है और उसको मार डालती है, या किसी शेर के रूप में वो आ सकती है। तो होता क्या है दोस्तों कि इसमें बहुत सा इसमें रिस्क होता है, लेकिन अच्छा तांत्रिक मांत्रिक है दोस्तों तभी ऐसे काम करने चाहिए, नहीं तो बिना मतलब कि इसमें जाने जाती है। कुछ तो मिलता नहीं लोग, लेकिन दोस्तों आपने वो लोग जान गंवाते हैं। क्योंकि मुझे हज़ारों कॉल आते हैं, कोई बोलता है मेरे भाई की जान गई, कोई बोलता है मेरे बेटे की जान गई, कोई बोलता है मेरे पति की जान गई। तो दोस्तों इतनी लालच मत करिए कि अपने आप जान गवाओ बेटी, क्योंकि आपके पीछे आपका परिवार है, आपके माता पिता है, आपकी बीवी है, आपके बच्चे, उनका आपके जाने के बाद क्या हाल होगा, ये भी थोड़ा दोस्तों सोचिए। जान से बड़ा कोई धन होता नहीं और जान से बड़ा कोई पैसा होता नहीं दोस्तों। तो मेरा दोस्तों ये साफ साफ कहना है कि धन होता है, गुप्त धन भी होता है, गुप्त धन मिलता भी है दोस्तों। गुप्त धन से लोग बहुत बड़े अमीर भी बने हैं, लेकिन उसका रास्ता कैसा चुनने का, जो सही रास्ता है वो चुनने का, ऐसे किसी पर भरोसा नहीं करने का दोस्तों। तो दोस्तों इसमें कौन से प्रयोग होते हैं कि उससे पता लगाया जा सके कि ये इस जगह पर गुप्त धन है दोस्तों। तो मैं आपको अभी जानकारी बताने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिए। साइक्लोन था। कितने लोग गए हुए थे और कितने? ये लोग 3 लोग गौद से गए थे। इसमें 3 लोग जो है मौके बताए गए। उन 3 मौके लोगों का नाम जो है वो उमेश कुशवाहा को पता था, क्योंकि उमेश कुशवाहा भी जो है गौद थाना क्षेत्र में जो है उसकी बॉडी मिली है, इसलिए वो थोड़ा राज है। इसमें हम लोग अभी जांच कर रहे हैं और जांच में की रिपोर्ट आ गई क्या? इसमें पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट तो अभी नहीं आई है, मगर उन्होंने डॉक्टर साहब से हम लोग किया तो उनको कहीं हमने भी देखा उसमें कहीं कोई चोट के निशान कहीं भी नहीं है। उनकी बॉडी को जो हम लोग लास्ट पंचायतनामा वगैरह बनाए उसमें अभी तक कहीं भी जो है प्रथम दृष्टया कोई चोट वगैरह का वो नहीं मिला है। क्या खजाना को लेके हत्या की गई है क्या? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि खजाने को लेके हत्या की गई है, मगर ये बात अभी जो है खजाने की बात को हम लोग जो सिद्ध करने के लिए अभी घटना स्थल पर पहुंचे तो बैठ थाना क्षेत्र का है। बैठ थाना प्रभारी को भी हम लोगों ने साथ में लिया था, घटना स्थल तक उनको लेके गए। तो इससे ये प्रतीत होता है कि इनने खजाने के लिए जो गड्ढा खोदा है वहाँ तक की बात तो पुष्टि हो चुकी है। आगे जो भी है जांच में वो जांच कर। बाकी जो लोग फरार हैं नहीं, फरार क्या मतलब वहाँ नहीं मिल पा रहे हैं वो, मतलब उनका जो साथी लोग थे वो नहीं मिल पा रहे हैं। फरार नहीं कह सकते अपन उनको। तो दोस्तों गुप्तधन खोजने के जो आसान उपाय है, नारियल से भी गुप्तधन खोजा जा सकता है, नींबू से भी गुप्तधन खोजा जा सकता है, चावल से भी, और जो सरसों होते हैं सरसों से भी गुप्तधन की खोज होती है, और जो तांबे का लोटा है उससे भी गुप्तधन का पता चलता है। तो नारियल से कैसे पता चलता है कि नारियल का अगर पानी बजना बंद हो जाए तो वहाँ पर गुप्तधन होने के संकेत होते हैं। या फिर अगर हाथों पर नारियल जहाँ पर नाचता है दोस्तों, वो भी उल्टा नारियल अगर नाचता है तो उसी जगह पर धन होने के संकेत होते हैं। अगर चावल काले पड़ते हैं या चावल खिंचते हैं तो वहाँ पर धन होने के संकेत होते हैं। यह जो सरसों होता है, जो सरसों का बीज होता है, अगर वो मतलब जो काला सरसों अगर पीला पड़ जाता है या पीला सरसों अगर काला पड़ जाता है, वहाँ भी धन होने के संकेत होते हैं। अगर किसी मटके में अगर हम मतलब 1 मुट्ठी भर गेहूँ भरकर वो मटका बंद कर दे उसी जगह पर जमीन में उसे गाड़ देते हैं और वो बाद में मतलब 21 दिन के बाद वो मटका गेहूँ से भर जाता है, तो वहाँ पर भी धन होने के संकेत होते हैं। लेकिन दोस्तों ये उपाय तो दिखने में बहुत आसान है, लेकिन होता क्या है कभी कभी जो आम आदमी अगर ये उपाय करते हैं और सच पे वहाँ पर अगर धन होता है, और वो कभी कभी ऐसा होता है जो धन पर जो टोटका होता है वो बहुत खूंखार होता है, बहुत भयानक होता है। तो टोटका उस आदमी को पीछे भी कर सकता है या उसके पीछे उसके घर पर वो आ सकता है। अभी घर पर आने के बाद क्या हो सकता है कि आपके घर में बाल बच्चे होते हैं, बीवी होती है
या कुछ बुजुर्ग आदमी होते हैं, उनको नुकसान पहुंचा सकता है, घर की सुख शांति वो भंग कर सकता है। इसी वजह से ये टोटके तो मतलब दिखते बहुत आसान है, लेकिन जो तांत्रिक मांत्रिक होते हैं वही दोस्तों इस धन का वो पता लगा सकते हैं, और उनके हाथों से धन का पता लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आम आदमी इसकी कोशिश करता है तो उसका नुकसान होने के संकेत होते हैं। दोस्तों मैं तो हमेशा कहता हूँ, हर व्यक्ति को कहता हूँ कि भाई किसी धन में सुख शांति नहीं है। जो हमारा परिवार है वही हमारा गुप्त धन है, वही हमारी सुख शांति है, वही हमारा पैसा है। उसका देखभाल करिए, उसका ख्याल रखिए और प्रेम से रहिए। किसी धन के पीछे मत भागिए, किसी पैसे के पीछे आप मत भागिए। लेकिन दोस्तों लोग सुनते नहीं है, क्योंकि ये कलयुग है, और इस कलयुग में सब जो अभी जो लोगों की जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो गई है। माना कुछ अच्छे भी लोग हैं, लेकिन बहुत से लोग धन का जो लालच है वो छोड़ते नहीं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद।